सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं हमने सच तो नहीं बोल दिया? तुमने सारा सच तो बोल दिया है। देखना चाहोगी? पुलिस में देने से पहले दिखाई देते हैं। यहाँ आने का हमारा एक ही मकसद है। कैसा मकसद? क्या मकसद क्या तुम्हारा? हमारा मकसद इस परिवार के 3 लोगों से जुड़ा है। 5 साल पहले जो कहानी शुरू हुई थी, आज उस कहानी को पूरा करने का मौका मिला है हमें। क्या तुमने बोला कि जानी थी क्या? बताओ रूपा, रूपा जवाब दो। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे मैं। क्या तुमने भोला को मारा है? कैमरे में देखकर बोलो कि तुमने भोला को मारा है या नहीं। जवाब दो रूपा, जवाब दो। आंखें खोलो रूपा। चलो मान लिया कि भोला को तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? कौन है वो 3 लोग? और 5 साल पहले की कहानी क्या है? दिक्कत क्या है तुम्हारी? हाँ, जब देखो तब हम पर शक करते रहते हो। क्या चाहते हो तुम? मकसद है इसीलिए आए हैं। खाली तो बैठे नहीं थे कि मुंह उठाए और तुम्हारे घर बिना मतलब के बिना किसी काम के चले आए। वही तो पूछ रहा हूं कि मकसद क्या है तुम्हारा? बस भी करो देव, रूपा बेगुनाह ये साबित हो चुका है। बेकार में बेचारी को परेशान करना बंद करो। नहीं चाचा जी, मेरा जानना जरूरी है कि कौन थे वो 3 लोग जिनकी ये बात कर रही है। कौन थे वो 3 लोग? तुम्हारी बेटी बुलबुल और तुम्हारी होने वाली बीवी मोहिनी। क्या? हाँ, इन्हीं 3 लोगों के लिए आए हैं। तुम्हारी शादी करवाने आए हैं मोहिनी से, और बुलबुल तुम्हारी बेटी है, यानी कि तुम 3 लोग। यही मकसद है हमारा कि तुम तीनों की खुशी का ध्यान रखें। तुम्हारी और मोहिनी की कहानी 5 साल पहले शुरू हुई थी ना, तो उसी कहानी को अंजाम देने यानी तुम लोगों की शादी करवाने के लिए आए हैं। ये मकसद है हमारा और यही हमारा काम। अब हो गई तसल्ली? अरे कहा दे बेटा, तुम ये रूपा पे खामखा इल्जाम लगाए जा रहे हो। अरे इसने कुछ नहीं किया, तू बेकसूर है। जा बेटा, मुंह हाथ धो ले, जा। चल देव, हमें भोला के लिए शांति पूजा पूरी करनी है।
भोला को मारने हम गए थे, लेकिन उसकी सजा तो स्वयं भोलेनाथ ने तय की थी। हमने कुछ नहीं किया। हमें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो मोहिनी को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ नहीं जीजी, रूपा ने भोला को नहीं मारा, पक्की बात है। ठीक है, लेकिन मुझे तो यकीन तब तक नहीं आएगा जब तक मैं पारो को खुद अपनी आंखों से पत्थर बनाना देख लूं। इतनी आसानी से कैसे छोड़ूंगी तुझे पारो? कहाँ है पारो? कब से ढूंढ रही हूँ। पारो तो पत्थर बनी हुई है। मैं बेकार ही शक कर रही थी। हे भोलेनाथ, मोहिनी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। मदद कीजिए। अब मुझे यकीन हो गया कि भोला का कातिल रूपा नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया, उसने सच उगलवा दिया। जंगल में मैं भी देखकर आ चुकी हूँ, रूपा पारो नहीं है। बहुत गलत कर रही हो तुम। बिना किसी वजह के तुमने मुझे कैद करके रखा है। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे हाथ खोलो, जाने दो मुझे यहाँ से। मजबूर हैं हम। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हमें वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम रूपा नहीं पारो हैं। ये सच्चाई किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भागेगी।
कहां थी तुम? वो हम फिर से झूठ। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गए हैं रूपा। बाहर ताजी हवा खाने गई थी तुम, क्योंकि तुम बहुत परेशान थे। इतने इल्जाम जो लगाए हमने तुम पर, हाँ, तुमने ठीक समझा। हम बाहर ही गए थे, अभी अपने कमरे में जा रहे हैं। जानते हैं हाथ पकड़ा हमने तुम्हारा, क्योंकि जरूरी बात करनी है तुमसे। देव, देव हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो देव। क्या कर रहे हो? सच बोलने की कोशिश। देव पांडे जिंदगी में पहली बार किसी को सॉरी बोल रहा है। क्या माने तुम हमसे सारी बोल रहे हो? तुम जानते हो, पहले दिन से ही तुम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, क्योंकि तुम वो सारी हरकतें करती हो जो एक लड़की को नहीं करनी चाहिए। हमें पता है मेरी बीवी ठीक तुम्हारी तरह थी। उसकी याद दिलाती हो तो मेरे अंदर का दर्द जगा देता है तुम्हारा चेहरा। भोला की मौत का इल्जाम हमें तुम पे नहीं लगाना चाहिए था। तो उसके लिए really sorry। इतना सच तो हम जिंदगी में नहीं बोल पाते होश में, इसलिए वो उस जड़ी बूटी का सहारा लिया हमने। really sorry। देव, देव, चलो।
ये क्या? केक? ये क्या है? आंसू? आंसू तो नहीं। ये आंसू क्यों? बुलबुल की आंखों में आंसू क्यों? आखिर बात क्या है? ये पेंटिंग कल बुलबुल का जन्मदिन है। अरे वाह, बुलबुल का जन्मदिन? फिर तो जश्न होगा। पता नहीं, ये दिन सिर्फ कड़वाहट लेकर आया है बुलबुल की जिंदगी में। जी, हम कुछ समझे नहीं। इस बच्चे के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। पैदा होते ही इसकी माँ गुजर गई और देव ने आज तक इसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया है, ना ही इसे प्यार दिया है। हाँ, अपनी जिम्मेदारी निभाता है वो। पिता होने का हर फर्ज पूरा करता है, इच्छाएं पूरी करता है। कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी पहली बीवी खोने का दर्द बसा है और इसीलिए उसने आज तक बुलबुल का जन्मदिन नहीं मनाया। पर इस सब में बुलबुल की तो कोई गलती नहीं। न जाने मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ देव की शादी करवाने आए हैं ना, मगर बुलबुल का जन्मदिन भी हम मनाएंगे, वो भी धूमधाम से। देख, अच्छा हुआ जो देविका जी ने हमें बता दिया कि बुलबुल को गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अब उसके जन्मदिन की शुरुआत मीठे मीठे गाजर के हलवे से होगी और फिर शाम को पार्टी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। रूपा बिटिया, ये हाथ में कटोरा लिए कहाँ भटक रही हो? हम रूपा नहीं पारो हैं। ये सच्चाई किसी भी कीमत पर बाहर नहीं होनी चाहिए। वो दादाजी, आज बुलबुल का जन्मदिन है ना, तो हम उसके लिए गाजर का हलवा लेके जा रहे हैं। वैसे रात को कहाँ गई थी? रूपा आंटी ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी।
वो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारा मन बहुत घबरा रहा था, तो इसलिए हम बाहर गए थे ताजी हवा लेने। मेरी ड्राइंग को कुछ मत करो चुड़ैल आंटी। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे बेटा। आई प्रे कि तुम्हें सारी खुशियां मिले दुनिया की, खूब सारी खुशियां, खूब सारा प्यार। थैंक यू सो मच रूपा आंटी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बर्थडे पार्टी होगी पर शाम को। सबसे पहले वाह गाजर का हलवा। हाँ, गाजर का हलवा पसंद है ना आपको? रूपा, तुम बुलबुल का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रही हो? जी बिल्कुल, बहुते भौकाल पार्टी होगी। आप भी आइएगा, घर का बहुते अहम हिस्सा बनने वाली है ना आप, है ना? मैं भी देखती हूँ कैसे जन्मदिन मनता है इसका। देव से बात करनी पड़ेगी। ये क्या है? ये किसने किया? मेरे बालों में आग कैसे लग गई? किसने किया ये? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आग लगा के मारना चाहती हो मुझे? हरकतें तो आपकी ऐसी है कि आग लगा ही दे ऐसा मन कर रहा था हमारा। पागल हो गई हो? पागल तो आप हो गई हैं। ये छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा करते हुए डर नहीं लगा आपको? और जब आपके साथ हुआ तो डर गई। अब भी जाके घर वालों को हम बताते हैं आपकी हरकतों के बारे में, तब देखना। रूपा, नहीं, प्लीज देखो, मुझे माफ कर दो। प्रॉमिस मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज तुम घर वालों को मत बताना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी शादी होने वाली है, प्लीज। जिस काम के लिए आई हो उस
शादी कराओ और निकलो। औकात से बाहर निकलने की सोचना भी नहीं। वो मेरी होने वाली बेटी है और मेरा उसके साथ जो मन आएगा मैं वो करूंगी, समझी तू? और घर वालों को बताने की तो सोचना भी मत। कोई तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगा। घर वाले हमारी बात नहीं मानेंगे, इसीलिए हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप उस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार करना बंद कर दीजिए। तुम जश्न बंद कर दो यहीं पे, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं हो सकता मोहिनी जी। बुलबुल का जन्मदिन तो मनेगा, हम मनाएंगे। क्योंकि वो क्या है ना, रूपा का काम पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। मोहिनी के सामने इस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता। जो मैं कहूं वो होता है। पहले भी कुछ लोग आए थे जिन्होंने अपनी चलाने की बहुत कोशिश की थी। पत्ता काट दिया मैंने। पीछे हट जाओ। पीछे हटने नहीं, तुझे हराने आए हैं हम मोहिनी। और जहां तक बात रही बुलबुल की, उससे हम तेरे चंगुल से बचा कर रहेंगे। कैसा लगा गाजर का हलवा? हाँ, अब पार्टी में क्या क्या चाहिए अब हमें बताना। चलो। देव, बुलबुल को विश तो कर दीजिए, आज उसका जन्मदिन है। आज मैं यहां नहीं रहूंगा। जरूरी मीटिंग का ऑफिस जाना है। देव, कम से कम एक बार तो। देव, सलोन छोड़ दोगे प्लीज? बुलबुल का बर्थडे आया। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ? आप अपने बर्थडे वाले दिन इतने उदास क्यों बैठे हो? बताओ। मुझे पता है, मेरे पापा मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं आएंगे। रूपा आंटी ना आपसे प्रॉमिस कर रही है कि आपके बर्थडे पार्टी में आपके पापा तो क्या, पापा के पापा भी आएंगे। तो कोई उदास है बहुत ज्यादा। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। ये लीजिए, हम पहना देते हैं। क्यूटी। हे भोलेनाथ, जब भी हम बुलबुल के करीब आते हैं हमें ममता का एहसास क्यों होता है? अच्छा बुलबुल, हम आपसे एक बात पूछें? क्या मोहिनी आंटी आपको बहुत परेशान करती हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू।
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे पापा के साथ क्या करूंगी। नहीं, मैं पापा को कुछ मत करना। आप जो भी बोलोगी मैं सब करूंगी। नहीं नहीं, वो अच्छी है, बहुत अच्छी है। बुल ऐसी क्या बात है कि बुलबुल इतना डर गई? हमें कुछ बताया ही नहीं। हमें पता लगाना होगा कि बुलबुल बातें क्यों छुपा रही है। पर सबसे पहले हमें बुलबुल के मन से डर निकालना होगा। उसके बाद ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। तो एक काम करो, ये सारा का सारा माल ट्रक में लोड करवा दो। ट्रक आज ही निकलेगा। इस पार्लर को भी आज ही बंद होना था। देव बुलबुल के जन्मदिन पर ना जाए इसके लिए यहाँ आगे पीछे घूमना पड़ रहा है इसके। चलो थोड़ा सा रिझा ही लेती हूँ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? शादी होने वाली है हमारी। तुम जानते हो कि क्यों हो रही हमारी शादी? तो फिर इस सवाल का मतलब क्या है? अच्छा, शॉपिंग पर तो लेकर जा सकती हो ना, या वो भी नहीं चलोगे? जहां तक मुझे पता है तुम्हें बुलबुल के बर्थडे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जन्मदिन का हिस्सा तो मैं तुम्हें बनने नहीं दूंगी। ए, रुको। ये लोग मोहिनी को घर लेकर आए हैं। कौन हो तुम लोग?
खराब हो गया तुम्हारा। ये क्या हरकत है? मोहिनी जी, आप कितनी अच्छी हैं। मतलब अपने वादे की पक्की। देव बाबू अपनी बेटी के जन्मदिन में शामिल हो सके, इसके लिए आपने खुद का अपहरण करवा लिया। वाह, धन्य हैं आप। देव बाबू, मोहिनी जी की तरफ से ये शादी का पहला तोहफा है ना? अच्छी माँ बनने की निशानी दी है आपने। वैसे जन्मदिन की पार्टी के लिए थोड़ा सा समय रह गया है, आप दोनों मिलकर हमारी मदद कर दीजिए। तुम्हें जरा से भी तमीज है या नहीं? बिना नॉक के अंदर कैसे आई तुम? तमीज तो तुम भूल चुके हो। देखो देखो इसे, ये तब की है जब वो 1 साल की थी, और ये जब वो 2 साल की थी, और ये जब 3 साल की थी। ये देखो देव, ये जब वो 4 साल की थी। उसने अपने हर जन्मदिन को पन्ने पर इस तरह से बनाया है। और जानते हो उसने आज क्या बनाया है? ये तुमने अपनी बीवी खोई, उसका गम कम नहीं, लेकिन अपना दर्द अपनी बेटी को क्यों दे रहे हो तुम? उसने भी तो अपनी माँ को खोया है, अपनी माँ का प्यार समझने से पहले ही। अब तुम क्या चाहते हो कि बुलबुल अपने पिता को भी खो दे? क्यों सजा दे रहे हो तुम बुलबुल को? सजा मैं उसे नहीं, खुद को दे रहा हूं, समझी? उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर जिद पूरी की है, अच्छी जिंदगी दे रहा हूं उसे। बच्चे प्यार के भूखे होते, उन्हें ये बड़ा घर, कपड़ा, गाड़ी, मकान, खिलौना, ये सब नहीं चाहिए। बुलबुल को अपने पापा की जरूरत है, उनके प्यार की। अपनी बेटी को बस देखो मत देव, उसे समझो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की सोचना भी नहीं। गलत किया तुमने। शादी होने वाली है आपकी, अपने हाथों पर काबू रखना सीखिए, वरना इतना तेज मरोड़ेंगे ना कि मेहंदी पांव में लगानी पड़ेगी। वो क्या है ना, रूपा का काम पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। देव जश्न में नहीं रुकेगा। यहां तक लेकर आए हैं, रुक भी लेंगे। पापा, आपका बैग। ऑफिस जाने में लेट हो रहा है ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इस सुख की काम जरूरी है ना, अब जाओ। बुलबुल,
आज पापा ऑफिस नहीं जाएंगे। आज पापा तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सच्ची? पापा पार्टी की तैयारी करते हैं। देख लिया? नहीं, देव और बुलबुल कभी मिल नहीं सकते और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज शाम को जश्न है मोहिनी जी, आप भी आइएगा और एक अच्छा सा सुंदर सा तोहफा भी लेकर आइएगा। देव इस जश्न का हिस्सा नहीं बनेगा, इतना समझ लो, वरना ये गले की माला फांसी का फंदा कब बनेगी पता नहीं चलेगा। करने वाले कर जाते हैं और बोलने वाले बस टप 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 बोलते ही रहते हैं। देव बाबू पार्टी में आएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, मौज मस्ती सब करेंगे और आखिर में बुलबुल को अपने गले से लगाएंगे। तुम देखती रह जाओगी। ये रूपा का पाता है। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मोहिनी से जीत पाए।